आज का विषय है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। इस स्थिति को लेकर के हम आपके सामने अपनी कुछ मंथन के बिंदु रखें जो बाबा ने हमें पढ़ाया है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस मोह का अनुभव किया था। बहुत प्रिय थी उनको रत्ना, और जिस प्रियता के कारण चढ़ी हुई नदी, नाव विहीन नदी में लोग कहते हैं शव पर बैठकर पार कर गए थे। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं किस पर जा रहा हूं। मोह था, बहुत बड़ा मोह था। वो मोह था जिसने जड़ भरत की व्याख्या करवाई। वो मोह था जिसने आंखों पे पट्टी बंधवाई। पूरा जीवन गांधारी ने पट्टी बांध कर रखी। मोह था। अगर इस मोह को गिनाने लग जाएंगे, सिकंदर को भी मोह था संसार में अपना शासन फैलाने का। न जाने कितनी कितनी जानें ले ली, कितना विध्वंस किया, कितने जवाहरात लूटे। आखिर जब छूटे उस मोह से तो बोले जा तो रहा हूँ, मेरे हाथ कफन से बाहर रख देना, और जो कुछ जीता है उसको लगा देना, ताकि दुनिया देख सके कुछ साथ जाता नहीं है। तो इस मोह ने ऐसा लगता है कि सदैव दुख दिया है। एक कोहरा, एक कुहासा, एक छाया मानव के मन पे जब मोह की आ जाती है तो साधना के जगत में भी उसे बहुत दुख देती है। ये मोह है जिसके कारण अर्जुन ने गांडीव छोड़ दिया था। ये मोह है जिसके कारण लोग कहते हैं क्या करें, योग लगाना तो चाहते हैं, लगता नहीं। बाबा ने हम बच्चों को सच्चा सच्चा अर्जुन बनाया। जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को माध्यम बनाया, बाबा ने एक बड़ा सुंदर सा वाक्य दिया, जो ओटे सो अर्जुन। एक अर्जुन वो था जो कुरुक्षेत्र के मैदान में था, जो मोहवश युद्ध करने को तैयार नहीं था। कथानक कहते हैं कि उसे विराट रूप का दर्शन कराना पड़ा। तब कहीं जाकर वो भ्रम से निवृत्ति हुई और उसने वो गांडीव उठाया। यहाँ तक कह डाला, हे अर्जुन, हे कौन्तेय, उत्थिष्ठ, उठो और युद्ध में लग जाओ। ये तो सब वैसे भी मरे हुए हैं, ये मेरे द्वारा पहले ही मार दिए गए। तुम नहीं भी उठाओगे गांडीव तो भी कुछ होने वाला नहीं है। यशो लभस्व, तुम्हें तो केवल निमित्त बनना है। वो एक अर्जुन था, वो एक योगीराज कृष्ण थे, और यहाँ बाबा ने इतने सारे अर्जुन पैदा कर दिए। बाबा ने एक ही मूल मंत्र दिया है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। मोह नष्ट हो कैसे?
और स्मृति की उपलब्धि कैसे हो। सारा खेल स्मृति और विस्मृति का है। बहुत सहज अगर चलना है तो सामने कोई साकार होना चाहिए। यदि कोई साकार होता है तो मोह सहज नष्ट हो जाता है। एक मोह दंड देके भी नष्ट होता है। एक मोह किसी को भावनात्मक गति से तोड़ के भी नष्ट होता है। आर्मी में जब निर्मोही बनाया जाता है तो कमांडोज की ट्रेनिंग होती है और उन्हें ट्रेनिंग पीरियड में एक छोटा सा बच्चा कुत्ते का दे दिया जाता है, तो वो उसको पालते हैं। अपने दूध से दूध, अपनी चाय से चाय, अपने बिस्किट से बिस्किट उसको खिलाते हैं। लास्ट डे उन्हें एक साथ बोल दिया जाता है फायर। किसको? उस बच्चे को। कुछ के हाथ कांप उठते हैं, इतने दिन तक पाला था हमने, आज फायर कर दें। और मन में एक प्रश्न आता है, क्यों? क्या बिगाड़ा है इसने? और जैसे ही ये प्रश्न आता है, बंदूक नहीं चलती, हटा दिए जाते हैं, ट्रेनिंग से हटा दिए जाते हैं, कमांडोज की ड्यूटी से हटा दिए जाते हैं। ये मोह तोड़ा जाता है। लेकिन भगवान ने उस तरह से नहीं तोड़ा। बाबा ने हमें बहुत सारी युक्तियां बताई और उन युक्तियों को केवल वाणी से नहीं बताया, बल्कि ब्रह्मा बाबा ने स्वयं चल के दिखाया। अगर हम देखना चाहें तो एक है त्यागी, एक है महात्यागी, एक है सर्वंश त्यागी। ब्रह्मा बाबा में जो नष्टो मोह और स्मृति लब्धा का रूप दिखाई दिया, पहला कदम जो बाबा ने रखा था वो था सर्वंश त्यागी। हम बहुत अपने आप अपनी पीठ ठोक लेते हैं कि हम त्यागी हैं। अभी कुछ देर पहले वो बहन जी भी परिचय दे रही थी त्याग का। मेरा विश्वास नहीं है इन सब बातों में। त्यागी और सर्वंश त्यागी, अगर त्याग का एहसास है कि मैंने ये त्याग किया, ये त्याग किया, ये त्याग किया, तो इसका मतलब आपने त्याग किया नहीं है, आपने तो उंगलियों पे गिन लिया है कि ये त्याग किया। क्षमा कीजिएगा। हाँ, त्याग कभी गिना नहीं जाता कि मैंने ये त्याग किया, मैंने ये त्याग किया, मैंने ये त्याग किया। मीठे बाबा ने कहा, त्याग से ज़्यादा भाग्य को सराहो। कभी देखो कि तुमने जो कुछ त्याग किया है, तुम्हें उससे ज़्यादा भाग्य मिला, उससे कई गुना पदम गुना भाग्य मिला। तुमने भाग्य को तो सराहा ही नहीं। छोटे छोटे त्याग किए और त्यागी बन बैठे। साकार ब्रह्मा बाबा को जब शिव बाबा मिला था तो उस त्याग की कल्पना कीजिए, जो हीरे जवाहरात में खेलता था, जिसका राजा महाराजाओं से आए दिन आमद रफ्त थी, जिनको संसार जानता था, जिनकी गद्दी आज भी बहुत प्रसिद्ध है, जो कलकत्ते से आए होंगे वो इस बात को जानते होंगे। मुझे याद है 1980 में हम बड़ा मेला पर दादी जी ने किया था, उसमें गए थे और जवाहरी बाज़ार में आज भी न जाने कितनी दुकानों पे बोर्ड लगे हैं, दादा लेखराज की पुरानी दुकान।
तो मैंने कहा दादा लेखराज तो एक ही थे और दुकान छोड़े बहुत दिन हो गए, ये क्या चक्कर है। तो एक ज़माना गुजर गया मगर लोग उनकी उस साख को भुना रहे हैं। दादा ने तो उस दिन से पलट के देखा ही नहीं जिस दिन से शिव बाबा मिला। मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो पहला त्याग सर्वंस त्याग। कभी जुबान पे नहीं आया कि मैंने क्या क्या त्यागा। हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, एक बार ज़्यादा नहीं 1 मिनट का मौन रख लें और आँख बंद करके ये सोचें, क्या कल के गुजरे हुए दिन से हम मुक्त हो गए? क्या कल के इतिहास से हम मुक्त हो गए? क्या जो व्यतीत हो गया वो हमें याद नहीं आता? और यदि हम मुक्त हो गए हैं तो समझ लें कि हमें पूर्ण विराम लगाना आ गया। हम देखते हैं अमृत बेले योग करके निकले, हमारी मीठी मीठी माताएं, गोपिकाएं आपस में बात करते चली जा रही आवाज़ के साथ। अमृत बेला मुखर होने का समय नहीं। और अगर पूछूं कि बहन क्या बात कर रही हो, पता लगेगा कल कोई फ़ोन आया था उसकी बात हो रही है। कल मेरा थैला कहीं छूट गया था उसकी चर्चा हो रही है। कल मेरे कमरे में काफ़ी देर तक लोग जगते रहे उसकी चर्चा। सुबह सुबह कुछ भी आज नहीं हुआ, आज तो कोई चर्चा का विषय ही नहीं है, लेकिन कल की चर्चा। और ये कल की चर्चा आज के समय में पूरी तरह व्यर्थ है, पूरी तरह व्यर्थ है।